नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स मतलब ARCI की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। दोस्तों, बहुत सारी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, सैलरी भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। 2 लाख के ऊपर आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है और फीस भी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी सारी पोस्ट निकली है, कब तक अप्लाई करना है, फीस क्या लगने वाली है और बाकी सारी चीज़ें। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ARCI की तरफ से निकला हुआ इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स की तरफ से। आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट कौन सी है। सबसे पहले पोस्ट है साइंटिस्ट के लिए, साइंटिफिक टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ, इस सब के लिए निकली हुई ये पोस्ट है। लास्ट डेट कब रहेगी अप्लाई करने की, आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट डेट है 16 अक्टूबर, मतलब 16 अक्टूबर से पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना जरूरी है। दोस्तों पहली पोस्ट डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए पहली पोस्ट जो है नेम ऑफ पोस्ट, तो पोस्ट रहेगी साइंटिस्ट जी के लिए निकली हुई पोस्ट एक पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 14 की आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी 2,53,247 रुपये अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पे सैलरी मिल सकती है। और एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हो 58 साल से ऊपर आपका एज नहीं होना चाहिए। और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसके लिए 50 साल के ऊपर आपका एज नहीं होना चाहिए। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे कि मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा रहेगा, तो R&D के ऊपर, अचीवमेंट, फ्यूचर प्लान्स, इसके ऊपर आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसी के बाद में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या है, तो साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट वर्किंग के लिए आपको आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ या रिकग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेमी गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और अब्रॉड, इसमें किसी में भी आपने अगर किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। होल्डिंग एनापोलॉजीज पोस्ट या विद इन 2 ईयर्स सर्विस आपकी इन पोस्ट लेवल 13A की आपकी होनी चाहिए। करीबन आपका जो सैलरी है वो 37,400 से 67,000 तक आपकी होनी चाहिए वो टाइम पे। ग्रेड पे आपको 8,900 रुपये तक वो टाइम पे अगर मिल रहा है तो आप इस एप्लीकेशन पे स्टार्ट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या लगेगी, एजुकेशनल, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल साइंस में, या तो फिर आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की या तो फिर टेक्नोलॉजी की, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी डॉक्टरेट है, आपने PhD किया तो आप यहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक्सपीरियंस आपका 15 साल का करीबन होना चाहिए। डिटेल्स में आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा उसके बारे में भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। दोस्तों सेकंड पोस्ट है साइंटिस्ट B की, R&D के लिए निकल के आ चुकी है, 2 पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 10 की सैलरी मिलेगी, मतलब 99,969 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, मतलब करीबन 1 लाख रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। और एज लिमिट आपका 28 के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका MSc होना चाहिए फिजिक्स में या तो फिर केमिस्ट्री में या मटेरियल साइंस में। इसमें से अगर किसी में भी आपने MSc किया तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर आपका B या BTech होना चाहिए मेट्रोलॉजिकल या मटेरियल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों तीसरी जो पोस्ट है कोड नंबर 3, आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकल ऑफिसर A की पोस्ट निकल के आ चुकी है। नंबर ऑफ पोस्ट भी 3 है। यहाँ पे लेवल 7 की सैलरी मिलेगी 77,113 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। और आपकी एज जो है वो 30 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा पर्सनल इंटरव्यू, मतलब पर्सनल इंटरव्यू के ऊपर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। रिजर्वेशन में अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है, कुल मिला के 3 पोस्ट निकल के आ चुकी है। क्वालिफिकेशन आपकी MSc होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री या मटेरियल साइंस, इसमें से, या तो फिर आपने B या BTech किया होना चाहिए मेट्रोलॉजिकल, मटेरियल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। दोस्तों तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों चौथी जो पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट A की पोस्ट निकल के आ चुकी है, कुल मिला के 1 पोस्ट है। लेवल 6 की सैलरी मिलेगी जैसे कि 61,818 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। और एज लिमिट आपका 30 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम होगी आपकी, CW होगी, और उसी के बाद में ट्रेड या स्किल टेस्ट होगा। उसी के बाद में आपको यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन आपकी BSc होनी चाहिए फिजिकल साइंस में, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और 3 साल का फुल टाइम आपका डिप्लोमा होना चाहिए, एक तो मैकेनिकल, मेट्रोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि
देखिए प्रायर टेक्निकल एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री R&D लैबोरेटरीज में अगर आपका होगा तो आपको यहाँ पे डिज़ायरेबल पकड़ा जाएगा, आपका सिलेक्शन जल्दी हो सकता है। बाकी टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए लेवल पोस्ट ये टेक्निकल कैटेगरी हो, देयर फॉर कैंडिडेट्स हायर क्वालिफिकेशन सच एज MSc BTech BE MTech ME MS विल नॉट बी कंसिडर्ड। ये आपके यहाँ पे कंसिडर नहीं की जाएगी। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जो बेसिक है वही आपको लगेगा। दोस्तों पांचवी जो पोस्ट है टेक्नीशियन ए के लिए निकल के आ चुकी है। कुल मिला के 4 पोस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके लिए सैलरी मिलेगी 45,889 रुपये। आपकी एज जो है 28 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आप देख सकते हो, मैट्रिकुलेशन है, 10वीं पास आपका सिर्फ होना ज़रूरी है। 2 साल का फुल टाइम अपने ITI किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इंडस्ट्री का या R&D लैबोरेटरी का, तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर लें। दोस्तों छठी पोस्ट है ड्राइवर के लिए निकली हुई। ड्राइवर ए के लिए पोस्ट निकल के आ चुकी है। पोस्ट है 1, सैलरी मिलेगी 33,875 रुपये। एज लिमिट है 28 साल, मतलब 28 साल के ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा रहेगा तो कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम होगी आपकी, और उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसी के बाद में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो मैट्रिकुलेशन या 10 पास होनी चाहिए। SSC आपकी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, हेवी और लाइट दोनों व्हीकल का चलाने का। साथ ही साथ आपको मोटर मैकेनिज्म का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और एक्सपीरियंस में आपका ड्राइविंग लाइट व्हीकल का एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही ज़रूरी है। और उसके बाद में ये हो गई पूरी डिटेल्स। अभी उसके बाद में देख लेते हैं डिटेल्स में बाकी चीज़ें, जैसे कि एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे रहेगी। तो आपको टोटली ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन करना है। उसके लिए यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बाकी और चीज़ आप चेक कर सकते हो, जैसे कि फ़ीस क्या लगेगी। तो यहाँ पे देखिए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए साइंटिस्ट G, साइंटिस्ट B और टेक्निकल ऑफिसर के लिए तीनों पोस्ट के लिए 500 रुपये फ़ीस लगेगी जनरल के लिए और OBC के लिए। और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 300 रुपये सिर्फ फीस लगेगी। और जो टेक्निकल असिस्टेंट A, टेक्नीशियन A और ड्राइवर ये 3 पोस्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। जनरल के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और SC ST PWD के लिए यहाँ पे सिर्फ 150 रुपये फ़ीस लगेगी। फ़ीस भरने के लिए यहाँ पे बैंक डिटेल्स दी गई है, जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे कैनरा बैंक का डिटेल्स देख सकते हो, उसी के ऊपर आप यहाँ पे भर सकते हो। अकाउंट नंबर दिया गया है, IFSC कोड भी दिया गया है, तो आप यहाँ पे इस चीज़ पे भर सकते हो। दोस्तों बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो कि सिलेबस वगैरह दिया गया है, किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जामिनेशन मोड क्या रहेगा, मॉडल किस तरह से दिया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट A के लिए 200 मार्क्स की एग्ज़ाम रहेगी 3 घंटे की, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में सारी चीज़ें दी गई है। आप सारी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिए, उसी के बाद में आपके ध्यान में आएगा। दोस्तों टेंटेटिव डेट यहाँ पे दी गई है, जैसे कि रिटन एग्ज़ाम की टेक्नीशियन असिस्टेंट A के लिए 19 नवंबर को आपकी हो सकती है, सैटरडे को। टेक्नीशियन A के लिए 20 नवंबर है, और ड्राइवर के लिए 26 नवंबर को आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। उसके बाद में स्किल टेस्ट की भी डेट यहाँ पे दी गई है, और सारी चीज़ें एग्ज़ाम सेंटर जो है हैदराबाद का है, तो हैदराबाद में आपकी सारी चीज़ें हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप सारी चीज़ें आपके समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे वीडियो रहते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में होते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, घंटा आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे हम नए वीडियो बनाओ उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नए जॉब के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।